पायनियर, आज हम कुछ अलग बात करेंगे, कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे, जिसको आप लोग अगर पूरा ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो आप सोचोगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितना लाभकारी है और वो आपके जिंदगी में क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, हम पाई की अलग अलग टॉपिक पर बात तो करते रहते हैं, लेकिन आज एक ऐसा हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप शायद कल्पना तक नहीं कर सकते थे। जी हाँ, लेकिन आज आप लोग समझ पाओगे, जान पाओगे, पहचान पाओगे कि आप लोग जिसकी माइनिंग कर रहे हो वो क्या चीज है। दोस्तों, जैसे होता है ना कि हम लोग दुनिया में कोई भी काम करते हैं, जैसा कि इस दुनिया में हर कोई अपना अपना काम करता है, वो जो भी काम करता है उसका एक रीजन होता है। आपका क्या रीजन है? आप पैसे कमा रहे हो या फिर कमाना चाहते हो, तो आपका एक रीजन होना चाहिए कि भाई हम पैसे क्यों कमाना चाहते हैं, इसके लिए कमाना चाहते हैं, उस पैसे का हम क्या करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही आप पाई के अंदर माइनिंग कर रहे हैं तो आपको रीजन पता है कि आप पाई की माइनिंग क्यों कर रहे हैं, आपको पाई से क्या चाहिए। आपने कभी ये सोचा, आपने विचार किया? नहीं, शायद नहीं किया। सबसे पहली चीज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, पाई के अंदर क्या ऐसी खूबियां हैं जिसको जानकर, मतलब वो खूबियां हैं, अगर वो खूबियां आपको पता चल जाए, आप कहोगे कि मैं जिसकी माइनिंग कर रहा हूँ साहब, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे खूबियां के बारे में, और हाँ, खूबियां हैं इसके अंदर लेकिन कमियां भी हैं, उसको जानना चाहिए। अगर किसी के अंदर खूबियां होती हैं तो कमियां भी ज़रूर होती हैं, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ पर निगेटिव ज़रूर मौजूद होता ही होता है। दोस्तों, पाई के अंदर भी है ऐसा, आप पॉजिटिव नज़र से इसको देख रहे हैं तो नेगेटिव भी आपको ढूंढना पड़ता है, नेगेटिव भी इसमें चीज़ें होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है दुनिया में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, लेकिन पाई ऐसी कौन सी करेंसी बनने वाली है, कौन सी ऐसी करेंसी है जिसको हम दिल से माइनिंग कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो हम सबसे पहला पॉइंट पर हम लेकर कवर करने वाले हैं, वो है पाई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। दोस्तों, आपको पता है कि इस दुनिया में जब से क्रिप्टो का शुरुआत हुआ है, बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट आए हैं, लेकिन आपको पता है कि एक्सचेंज आप यूज़ करते हो, लेकिन जब आप वॉलेट यूज़ करते हो, जैसे कि आप मेटामास्क, मैक्सिमम लोग मेटामास्क को यूज़ करते हैं, वॉलेट को यूज़ करते हैं, इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। तो अब जब आप वॉलेट, जैसे फॉर एग्जांपल मेटामास्क आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आती है। जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पर हिस्ट्री होता है कि आपने किसको अपना ट्रांजैक्शन किया है। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप पता है कि जब आप मेटामास्क को डिलीट करते हो तो दोबारा जब आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। वो हिस्ट्री रहती है, लेकिन आपको उसके ब्लॉकचेन पर जाना पड़ता है तब कि आपको हिस्ट्री मिलती है। लेकिन दोस्तों, पाई का वॉलेट जब आप खोलोगे और आपने जितना भी ट्रांजेक्शन किया होगा, वो ट्रांजेक्शन आपका परमानेंट रहता, वहाँ पर लाइफ टाइम रहेगा और वो हमेशा आपको दिखेगा, कभी भी वहाँ से वो हटेगा नहीं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खूबियाँ पाई वॉलेट ब्राउज़र के अंदर है जो आपको जानना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे एडवांटेज है, ये तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ जो कि आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाई ट्रांजैक्शन फीस की बात करेंगे। ट्रांजैक्शन फीस आपको पता है कि पाई के अंदर कितना होता है। अभी पाई की जो जीसीबी वैल्यू है या फिर एक स्टेबल वैल्यू है, वो अभी आपको पता है कि अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, ट्रांजैक्शन फीस अभी एक मार्केट, जो एक्सचेंज मार्केट है, जैसे मार्केट प्राइस जो चल रहा है, जो ट्रेड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन फीस अभी जो है 0.1 रखा गया है। इनका एक ट्रांजैक्शन फीस पहले से ही सेट है, ये मार्केट प्राइस के हिसाब से इन्होंने सेट नहीं किया ब्राउज़र के अंदर। नहीं, इसमें जाओगे तो वहाँ पर आपको 0.4 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 के बाद कुछ फीस लगता है आपका पाई के अंदर। लेकिन दोस्तों, जब आप ब्राउज़र से ट्रांजैक्शन करते हो तो 0.1 लगता है। सोचो कि भाई दोनों में डिफरेंट क्यों है। वॉलेट से अपना एक अलग ट्रांजैक्शन फीस लग रहा है, लेकिन एक्सचेंज में एक अलग ट्रांजैक्शन फीस लग रहा है। दोस्तों, तो आप खुद सोचो कि प्राइस कम है फिर भी एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन फीस इतना कम क्यों लग रहा है, ये भी आपने नहीं सोचा। और दोस्तों, आप खुद सोचो, जिस पाई की माइनिंग आप कर रहे हो, किसके लिए आपने वेट किया, आप किस लिए वेट कर रहे हो, अपना पाई बचा करके वॉलेट में क्यों रखे हो? क्योंकि आपको पता है कि पाई की एक स्टेबल वैल्यू आने वाली है जिसका नाम है GCP। दोस्तों, चाहे GCP हो, चाहे कोई एक फिक्स वैल्यू हो, वो आने वाला है। इसीलिए दोस्तों, अभी क्या है, ट्रांजैक्शन फीस 0.1 है, लेकिन जब इनका जो भी स्टेबल वैल्यू होगा, अगर वो आ जाता है तो इनका ट्रांजैक्शन फीस बिल्कुल माइक्रो में हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा एडवांटेज की। दोस्तों, पाई ट्रांजैक्शन स्पीड, आपको पता है कि पाई का जो ब्लॉकचेन है वो कितना तगड़ा है। वेब 3 पर ये लोग काम कर रहे हैं, और वेब 3 पर जैसा कि आपको पता है कि वेब 3 क्या है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जो इनकी फीस है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड करती है, इनका ब्लॉकचेन कितना तगड़ा है, ठीक है, किस तरह का है।
इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, मतलब ब्लॉकचेन सब मिला के इनका हाई, मतलब काफ़ी हाई प्रोफाइल का ब्लॉकचेन है दोस्तों। अब ब्लॉकचेन के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पर जो है कि ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो है ट्रांजैक्शन की स्पीड है, मतलब ट्रांजैक्शन स्पीड इनकी काफ़ी फास्ट है बाकी क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले, उनके ट्रांजैक्शन के मुकाबले। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन फीस की बात हो गई। अब यहाँ बात करते हैं कि भैया फोर्थ पॉइंट जो कि पाई माइनिंग ऐप इंटीग्रेटेड विद पाई ब्राउज़र ऐप। दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, माइनिंग प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन दोस्तों ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब कुछ पाई माइनिंग ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है, मतलब इनका जो ब्राउज़र है वो इनके साथ लिंक है और आप यहाँ पर सारी एक्टिविटियाँ एक एप्लीकेशन के थ्रू वहीं से आप सब कुछ कर सकते हो। आपको कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा काम कर सकते हो पाई माइनिंग ऐप के ज़रिए और इनके ब्राउज़र के ज़रिए, मतलब इनका सब कुछ एक साथ लिंक है, कहीं आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने जान लिया फोर्थ पॉइंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि सब कुछ इनके साथ इंटीग्रेट है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी अभी तक किसी ने बताया ही नहीं। दोस्तों आपको पता है कि आप पाई ब्राउज़र को यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता तो है, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। दोस्तों इनकी सबसे बड़ी कमी है एनीबॉडी एक्सेस योर वॉलेट। जी हाँ, आपका जो वॉलेट है ब्राउज़र वॉलेट, उसको कोई भी हैक कर सकता है। जी हाँ, जब आपका सीड फ्रेश कोई अगर फाइंड आउट कर लेता है, पा जाता है, तो वहाँ पर आपका वॉलेट वो खोल सकता है, रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर पाई माइनिंग ऐप जब ब्राउज़र के साथ इंटीग्रेटेड है, लिंक है, सब कुछ सेंट्रलाइज है, इन्होंने सब कुछ सही किया है। ठीक है, जब आप पाई माइनिंग ऐप खोलते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप पाई माइनिंग ऐप खोलते हो तो जब तक आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डालते हो तो आपका एक्सेस नहीं होता है पाई माइनिंग ऐप, आप माइनिंग नहीं कर पाते हो। उसके साथ में आपका पाई ब्राउज़र ऐप भी जब आप उसको खोलते हो तो वहाँ पर भी आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, तभी आप उसको एक्सेस कर पाते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपकी पाई माइनिंग ऐप और पाई ब्राउज़र ऐप दोनों को एक साथ इंटीग्रेटेड किया गया है, लिंक किया गया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि भाई ये लोग हाई लेवल पे काम किए हैं, कि मतलब कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों में ही डालना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर क्या सबसे बड़ी निकल के आ रही है कि भाई जब इन्होंने इतना तगड़ा काम किया है, सब कुछ इनके एक्सेस में है, अभी सब कुछ सेंट्रलाइज है, अभी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो एनीबॉडी एक्सेस योर वॉलेट, मतलब कि जब दोस्तों यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके ही अपना ब्राउज़र खुल रहा है, तो भाई किसी और का वॉलेट उसमें कैसे खुल रहा है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी कमी यही है, कोर टीम को यहाँ पर सोचना चाहिए था कि भाई जब यूज़र आईडी पासवर्ड से ही ब्राउज़र खोलना था तो इनको ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए था कि भाई जो वॉलेट है वो वहाँ पर एक्सेस न हो बिना यूज़र आईडी, यानी कि सेम पर्सन का जब हो तभी वो खुले। जब यूज़र आईडी पासवर्ड डाले तो वहीं से वो अपना वॉलेट को एक्सेस कर पाए, यानी जब स्कैमर के पास आपका सीड फ्रेश चला भी जाता है तब भी आपको प्रॉब्लम ना हो। स्कैमर को आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आप पाई माइनिंग कर रहे हो उसका यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और डाले तभी वो एक्सेस कर पाए। दोस्तों अगर ये ब्राउज़र में होता है कि भाई बिना यूज़र आईडी पासवर्ड डाले, तो दोस्तों आप खुद सोचो कि पाई ब्राउज़र ऐप के अंदर अगर ये चीज़ होता कि स्कैमर के पास आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होता तभी वो जा कर के एक्सेस कर पाता, तब सही होता। लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि वो भाई साहब यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना डालेगा लेकिन एक्सेस आपका वॉलेट कर लेगा। तो ये सबसे बड़ी कमी अभी जो कि कह सकते हैं कि कोर टीम ने अभी ये चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं किया है और ये चीज़ करना चाहिए था, क्योंकि पाई दोस्तों एक डिजिटल करेंसी है, एक स्टेबल करेंसी होने वाली है और इनको गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करना है। तो यहाँ पर ये नहीं कि हम हार्ड वॉलेट में अपने पाई को रख लेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर समय आके बात ये है कि भाई ये चीज़ जो है सबसे रिस्क वाला हो गया, मतलब कोई भी यहाँ पर पाई एक्सेस कर सकता आपका वॉलेट। ठीक है, तो हमारा भी स्कैम हुआ, बहुत सारे मल्टीपल लोगों का, कई मिलियन पाई लोगों के स्कैम हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है पाई के अंदर। अब ये पाई कोर टीम की गलती है, क्या है अब वो तो कोर टीम जानेगी। अब दोस्तों यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट, पाई कॉइन ए डिजिटल करेंसी। दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारी करेंसी हैं,
बहुत सारी करेंसी, जैसे कि हम सब लोग फिएट करेंसी यूज़ करते हैं, हम सभी करेंसी की बात कर रहे हैं, चाहे दुनिया के कोई करेंसी हो, चाहे आईएनआर हो, चाहे यूएसडी हो, चाहे वो पाकिस्तानी करेंसी हो, चाहे कोई भी करेंसी हो। दोस्तों ये सारी करेंसियों का भाई साहब बता दे रहे हैं कि एक डिजिटल करेंसी, मतलब किसी भी करेंसी से इनको लेना देना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पाई डिजिटल करेंसी, मतलब भाई साहब ये अपना एक खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या है, आप दुनिया के जितने सारे करेंसी हैं उनका संबंध अगर आप इससे जोड़ेंगे दोस्तों, सब मिला के बातचीत ये होगा कि भाई जो आप पाई क्वाइन स्टेबल वैल्यू आने के बाद जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको किसी और की करेंसी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कोई और करेंसी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये करेंसी सब लोग चाहेंगे कि हमारे पास ये करेंसी हो, क्योंकि उस टाइम फिएट करेंसी का वैल्यू नहीं रह जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि पाई क्वाइन एक डिजिटल करेंसी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करते हैं, पाई नेटवर्क केवाईसी और केवाईबी। दोस्तों आपको पता है कि पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी होती है एंड केवाईबी भी होती है, और ये पहली बार इस हिस्ट्री में हुआ है कि भाई साहब केवाईसी नो योर कस्टमर, दोस्तों पूरी तरीके से आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। नो योर बिजनेस नो योर कस्टमर, ये पूरी तरीके से यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाता है कि आप कौन हो, आपका क्या बिजनेस है। आप सोचो दोस्तों कि ये किस लेवल का प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें हर कोई प्रोजेक्ट नहीं कराया, मतलब दुनिया में बहुत सारा प्रोजेक्ट आया, लेकिन ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है दोस्तों जहाँ पे पाई नेटवर्क ने पूरी वेरिफिकेशन ली है एक पर्सन की कि भाई ये आदमी कहाँ का है, कौन है, सब कुछ हिस्ट्री आपका पता है उसको, ठीक है दोस्तों। पाई क्वाइन शॉपिंग, आप पता है दोस्तों कि पाई क्वाइन से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब बताओ दोस्तों कौन सी ऐसी करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, जिससे आप शॉपिंग कर सकते थे? नहीं ना, कोई भी करेंसी अभी तक बनी नहीं जिससे आप शॉपिंग कर सकते थे, लेकिन पाई के अंदर पाई से आप शॉपिंग कर सकते हो। सोचो दोस्तों आप, ये कितनी एडवांटेज है, कितना एडवांस लेवल का हम लोग, मतलब कि किस दुनिया में हम लोग कदम रख रहे हैं, ठीक है। पाई क्वाइन स्टेबल एक ट्रेडेबल। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि भाई पाई क्वाइन की दो वैल्यू होगी, एक होगी स्टेबल, एक होगी ट्रेडेबल। तो ट्रेडेबल करेंसी का दोस्तों यहाँ पर अभी आपको पता है कि ट्रेडेबल मतलब आप जाके एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो, वह ट्रेडेबल हो गया। लेकिन जो स्टेबल है उससे आप इकोसिस्टम में यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी ये क्लियर नहीं है कि भाई ट्रेडेबल और स्टेबल दोनों करेंसी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है ये चीज़। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बात यह है कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि पाई के अंदर माइनिंग करते रहना है, और स्टेबल वैल्यू का जब तक एक स्टेबल वैल्यू नहीं आ जाता तब तक आपको माइनिंग नहीं छोड़ना है। एंड दोस्तों यहाँ पर केवाईसी स्टेटस, आपको दोस्तों पता है कि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर एक और है इसकी कमी, जो कि केवाईसी स्टेटस। आप जब केवाईसी करते हो तो वहाँ पर दोस्तों केवाईसी बहुत लोगों की पेंडिंग हो जाती है, उनका केवाईसी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये टेंटेटिव वाला प्रॉब्लम, पेंडिंग वाला, स्टेटस वाला प्रॉब्लम जो कि लोग फेस कर रहे हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी कमी है। और ये शुरू में ही इनको कर देना चाहिए एक प्रकार से कि चलो माइनिंग को ही स्टार्ट कर रहा है तो उसी टाइम केवाईसी करवा ले। लेकिन 30 दिन का टाइमिंग उन्होंने रखा है, कंडीशन रखा है, ठीक है 30 दिन मिनिमम आपको माइनिंग करनी होगी तभी आप केवाईसी होगी, ये भी ठीक है भाई। यहाँ पर आपको ऐसे इतना आसानी से पाई नहीं मिल सकता, तो ये भी अच्छी बात है कि भाई केवाईसी आपको पूरी तरीके से करवाई जा रही है, और आपका स्टेटस मतलब सब कुछ इतना मेहनत से, मतलब कि भाई समझो कि ये किस्मत की तरह सब कुछ हो रहा है, ठीक है। हम लकी हैं तभी हमारा केवाईसी सब कुछ माइग्रेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। 2 कमियाँ थी, कमियाँ मैंने बता दिया, खूबियाँ इतनी हैं। आप लोग खुद सोचिए दोस्तों कि यहाँ पर खूबियाँ मतलब इसका एडवांटेज कितना ज़्यादा है, डिसएडवांटेज कितना कम है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। बाकी दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।